आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर कोरोना वायरस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। मंगलवार को एक और जहां नए मरीजों का नया रिकॉर्ड बना है, वहीं मरने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा रही है। यूपी के स्टेट सर्विलांस ऑफिसर की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 29,754 नए मरीज सामने आए हैं और इसी दौरान 163 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। पिछले एक वर्ष में इस महामारी ने राज्य के 10,159 लोगों को लील लिया है। भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त यूपी के अस्पतालों में 2,23,544 मरीज भर्ती हैं, जिसकी वजह से बीमारों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब तक कुल मरीजों की संख्या 9,09,405 हो गई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं। यहाँ मंगलवार को एक बार फिर 5,014 मरीज सामने आए हैं और 19 लोगों की मौत हुई है। अब तक यहाँ 1,544 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त लखनऊ में 52,376 लोग संक्रमण की चपेट में हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,175 लोग महामारी की चपेट में आए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है। जिले में अब तक 529 लोग मर चुके हैं। 16,379 लोगों का इलाज किया जा रहा है। कानपुर नगर में 1,740 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत यहीं हुई है। अब तक जिले में 988 लोग मर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और महाकाल की नगरी वाराणसी का भी वायरस ने बुरा हाल कर दिया है। मंगलवार को 1,637 नए मरीज सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। अभी 15,927 लोगों का इलाज चल रहा है। वाराणसी में अब तक 532 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर के हिस्से वाले जिलों का भी बुरा हाल है। मेरठ में मंगलवार को 1,287 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले साल भी कोरोना वायरस के संक्रमण ने मेरठ को झकझोर कर रख दिया था। अब तक जिले में 461 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर भी रोजाना बड़ी संख्या में मरीजों का सामना कर रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 640 लोग संक्रमित हुए हैं और 8 लोगों की मौत भी हुई है। खास बात यह है कि जिले में पहली बार एक ही दिन में इतने लोगों की मौत हुई है। अब तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 114 लोग मर चुके हैं। फिलहाल 3,765 लोगों का इलाज चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर के पड़ोसी जिले गाजियाबाद का भी संक्रमण ने बुरा हाल कर दिया है। 633 नए मरीज और आने के बाद 3,728 लोग फिलहाल इस महामारी की चपेट में हैं। अब तक 109 लोगों की मौत हुई है। एक और दुखद बात यह है कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां कोरोना वायरस की चपेट में लोग नहीं आ रहे हैं। अंतिम संस्कार स्थलों से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। अस्पतालों में बिस्तर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाएं कम पड़ रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जौनपुर, मथुरा, देवरिया, अमरोहा, फतेहपुर, मैनपुरी, बलरामपुर, कानपुर देहात, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती जिलों में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, गोंडा, उन्नाव, महाराजगंज, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, जालौन, सिद्धार्थनगर, कन्नौज और संत कबीर नगर जिलों में 2-2 लोगों की मौत हुई है। बलिया, सोनभद्र, बस्ती और बांदा ऐसे जिले हैं जहां 3-3 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुरादाबाद, रायबरेली, औरैया और अमेठी जिलों में मंगलवार को 4-4 लोगों की मौत हुई है। चंदौली और इटावा में 5, झांसी में 7 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दिनों दिन बिगड़ते हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 95,000 थी, जो महज एक सप्ताह में करीब 2.5 गुना बढ़कर 2,23,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि हालात खराब जरूर हैं, लेकिन नियंत्रण से बाहर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संक्रमित हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने न केवल मानने से इनकार कर दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जाकर रोक भी लगवा दी है। दूसरी ओर इस सब के बीच आम आदमी को आने वाले दिनों की चिंता खाए जा रही है। शायद इन चिंताओं का ही असर है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों से एक बार फिर यूपी और बिहार के कामगारों ने पलायन शुरू कर दिया है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पिछले 24 घंटों से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सड़कों से होकर बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।